प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत कम्युनिकेशन वाली यूनिट को कर रहे हैं। उनमें जो प्रीवियस के क्वेश्चन आए हैं उनको देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए 321 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सकता है। अभिवृत्ति सर्वेक्षण से, कार्य निष्पादन रिकॉर्ड से, विद्यार्थी की उपस्थिति से, संप्रेषण माध्यम के चयन से। तो संप्रेषण यानी जो वार्तालाप है वो कितना इफेक्टिव है, तो उसको संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयुक्त संप्रेषण परिस्थितियों तथा वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे पर्याप्त रोशनी का होना, उचित मात्रा में फर्नीचर, गर्मी से बचने के लिए पंखे, साथ ही उचित मात्रा में मनोवैज्ञानिक वातावरण होना चाहिए। अध्यापक का प्रभावी व्यक्तित्व तथा शिक्षण शैली भी संप्रेषण को प्रभावित करता है। कच्चा संप्रेषण में बाधक तत्व है रुचि का अभाव, उत्साह में कमी, प्रबल संप्रेषण विधि का अभाव, संप्रेषण सामग्री में कमियां, संप्रेषण माध्यम की कमियां, संप्रेषण प्राप्तिकर्ता संबंधी कमियां, वातावरण संबंधी कमियां। संप्रेषण में भाषा होती है कैसी? अंतर्वैयक्तिक, प्रतीकात्मक कूट, वाचिक कूट, गैर वाचिक कूट। तो ये है वाचिक कूट। संप्रेषण में भाषा वाचिक कूट होती है। भाषा संकेतों की संगठित प्रणाली जैसे कि वाणी की आवाज, संप्रेषित अंतराल या लिखित चिन्ह जो विचार या भाव संचालित करता है। यदि एक भाषा संकेत, वाणी, ध्वनि, भाव या लिखित चिन्हों के माध्यम से वार्तालाप को कहते हैं, तो क्या जानवर संचार एक भाषा के रूप में जाना जा सकता है? पशुओं के पास भाषा का कोई लिखित रूप नहीं होता, किंतु वार्तालाप के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। इस मायने में पशु भाषा को संचार कहा जा सकता है। भाषा और बोली के बीच कोई पारिभाषित रेखा, नो डिफाइंड लाइन नहीं है, किंतु भाषा प्रवीण में एक वेराइंचिज को इस कहावत का श्रेय दिया जाता है कि भाषा एक सेना और एक नौसेना वाली एक बोली है। ए लैंग्वेज इज ए डायलेक्ट विथ एन आर्मी एंड ए नेवी। निर्मित भाषा जैसे एस्पेरांतो, क्रमादेश भाषाएं और विभिन्न गणितीय रचना मानवीय भाषाओं के साझे गुणों से सीमित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है? श्रोताओं की भागीदारी, सूचना का एक तरफा अंतरण, ग्रे पॉइंट का रणनीतिक उपयोग या प्रत्ययकारी और विश्वास उत्पादक वार्ता। तो यहाँ पे देखिए जो सूचना है, सूचना का एक तरफा अंतरण के कारण सभी लोगों तक सूचना का संप्रेषण नहीं हो पाता, इसलिए यह प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है। कच्चा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है? तो यह है आपशाब्दिक। कच्चा संप्रेषण के संदर्भ में जो कच्चा का संप्रेषण होता है उसके संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन को अशाब्दिक रूप में समझा जाता है। अशाब्दिक संप्रेषण यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से मतलब समानता शब्द रहित संदेशों को भेजने एवं प्राप्त करने की संप्रेषण प्रक्रिया से, अर्थात भाषा ही संप्रेषण का एकमात्र माध्यम नहीं है, कुछ अन्य माध्यम भी है। इस प्रकार के संप्रेषण के लिए अवाचिक संप्रेषण, वाचेतर संप्रेषण, अशाब्दिक संचार आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। अशाब्दिक संप्रेषण को जो अशाब्दिक संप्रेषण है उसको शारीरिक हाव भाव एवं स्पर्श, शारीरिक भाषा एवं भाव भंगिमा, चेहरे की अभिव्यक्ति, आंखों के संपर्क से भी संप्रेषित किया जा सकता है। अशाब्दिक संप्रेषण की वस्तु सामग्री यथा वस्त्र, बालों की स्टाइल या स्थापत्य, प्रतीकों व चित्रों के माध्यम से भी संप्रेषित किया जा सकता है। आवाज़ या वाणी में पैरालैंग्वेज नामक अशाब्दिक तत्व सम्मिलित होते हैं, जिनमें आवाज़ की गुणवत्ता, भावना, बोलने के तरीके के साथ साथ ताल, लय, आलाप एवं तनाव जैसे छंद साथ संबंधी लक्षण भी आते हैं। नृत्य को भी अशाब्दिक संप्रेषण माना जाता है। इस तरह लिखित पाठों में भी अशाब्दिक तत्व होते हैं, जैसे हस्तलेखन तरीका, शब्दों की स्थान संबंधी व्यवस्था, इमोटिकॉन का प्रयोग। हालांकि अशाब्दिक संप्रेषण का अधिकतर अध्ययन आमने सामने की अंतःक्रिया बातचीत पर ध्यान केंद्रित करता है, जहाँ इसे 3 प्रमुख क्षेत्रों में क्लासीफाई किया जाता है। वातावरणीय दशाएं, जहाँ संप्रेषण घटित होता है, संप्रेषण का शारीरिक चरित्र चित्रण एवं अंतःक्रिया के दौरान संप्रेषकों का व्यवहार। शिक्षक छात्र संप्रेषण प्रायः होता है विवेचनात्मक, प्रतिरोधात्मक, उपयोगितावादी या प्रमाणिक। तो ये होता है उपयोगितावादी। शिक्षक छात्र संप्रेषण प्रायः उपयोगितावादी होता है, क्योंकि इसे छात्रों तथा शिक्षकों के मध्य जो वार्तालाप होता है वह शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो राष्ट्र निर्माण में सहायक होता है। कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है कैसे? तो नज़र मिलाने से। कक्षा में एक संप्रेषक का जो विश्वास का स्तर है तब निर्धारित होता है जब उसकी नज़रें छात्रों से मिले, क्योंकि ऐसा होने पर यह पता चलता है कि अध्यापक का कच्चा संप्रेषण प्रभावपूर्ण है और विद्यार्थी अनुशासित होकर अध्यापक की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शिक्षा संस्था में हैं
जहाँ लोग समान परिस्थिति के हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उपयुक्त है और प्रायः इस प्रसंग में काम में लाई जाती है? तो ये कौन सा है? क्षैतिज संप्रेषण। क्षैतिज संप्रेषण एक ही स्तर के विभिन्न व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण होता है, तो उसे क्षैतिज या समतल संप्रेषण कहते हैं। इस तरह के संप्रेषण के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित होता है और संस्था का कार्य ढंग से निष्पादित होता है। कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्वों को चिन्हित करना है। सानिध्य से बचना, वाक् स्वराघात परिवर्तन, पुनरावृत्ति विराम, स्थिर भंगिमा। कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वाक् स्वराघात परिवर्तन, सहयोगी समादेश का प्रयोग, नजरें मिलाना, संवाद स्थापित करना, सरल शब्दों का प्रयोग। एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। सहयोगी समादेश का प्रयोग, आक्रामक कथन करना, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण, प्राधिकारवादी होना। तो यहाँ पे देखिए, एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण है। सुस्थापित भाव भंगिमा का प्रयोग करने से प्रेषित संदेश को समझने में और आसानी होती तथा कक्षा शिक्षण प्रभावशाली होता है। जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं तो ये कहा जा सकता है कि अधिकांश लोग विश्वास किसमें करते हैं? तो ये नॉन वर्बल मैसेज में अमौखिक संदेशों में करते हैं। जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी है तो कहा जाता है कि अधिकांश लोग अमौखिक संदेश में विश्वास करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमौखिक संप्रेषण अनेक प्रकार की सूचनाओं के प्रेषण एक ही साथ संप्रेषित कर देते हैं। जैसे कार्य संपन्न होने के बाद मुस्कुराने मात्र से ये संदेश मिल जाता है कि किया जाने वाला कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो गई है। सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये होता है पर्सुएशन, अनुनय। सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम जो है ये अनुनय होता है। सकारात्मक कक्षा संप्रेषण में कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक हो जाता है, जिसमें छात्रों को प्रश्न पूछने में और अपनी राय व्यक्त करने में आसानी होता है। इसका तात्पर्य है कि कक्षा में शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य विषय से संबंधित आपसी वार्तालाप होता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? सोशल आइडेंटिटी का, एक्सटर्नल इनएंटिटीज का, बायस्ड पॉजिटिविटी का या ग्रुप एग्रेशन का। छात्र और शिक्षक के मध्य कक्षा संप्रेषण का आधार सामाजिक पहचान, सोशल आइडेंटिटी होती है। छात्र कक्षा शिक्षण के अनुभव को समाज में और समाज के अनुभव के कक्षा शिक्षण में व्यवहारता करते हैं। कक्षा संप्रेषण में छात्र और शिक्षक के व्यवहार का आकलन उनके सामाजिक परिवेश से किया जाता है। कक्षा संप्रेषण में शिक्षक, विद्यार्थी एवं समाज अथवा त्रिध्रुवी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर डिपेंड करता है। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली नॉन डिस्क्रिप्टिव, कंट्रीब्यूट, काल्पनिक, एम्पैथेटिक, ऑब्स्ट्रैक्ट। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से तद अनुभूतिक होना चाहिए। तद अनुभूतिक, एम्पैथेटिक का तात्पर्य शिक्षक और छात्र के बीच होने वाली अंतःक्रिया का सार्थक और बोधात्मक होना है। कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन का आधार क्या है? तो यह सेलेक्टिव अटेंशन, चयनात्मक अवधान ध्यान। सिलेक्टिव अटेंशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति कुछ खास क्रिया या उद्दीपक पर अपनी मानसिक एकाग्रता दिखलाता है तथा अन्य क्रियाओं या उद्दीपकों पर न के बराबर ध्यान देता है। अतः कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन चयनात्मक ध्यान का आधार है। मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय सही है? अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीप्त कर सकते हैं। संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है। संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है। संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता। अधिक संप्रेषण का अर्थ छात्रों द्वारा अधिक प्रभावी अधिगम है। कक्षागत संप्रेषण के माध्यम से सीखे हुए का मूल्य छात्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पे देखें, मानव संप्रेषण प्रक्रिया का विवरण। अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीप्त कर सकते हैं। संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है। संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है। संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता। कक्षागत संप्रेषण के माध्यम से सीखे हुए मूल्य छात्रों के लिए उपयोगी होते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेशों का बाद में अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ छात्रों द्वारा जो अधिगम है उस पर अपेक्षाकृत ज़्यादा कंट्रोल है। तो देखिए, दिया गया अभिकथन ये कि शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेशों के बाद में अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक होता है, इसलिए कथन गलत है। जबकि आर की संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ मतलब क्या होता है? छात्रों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत ज़्यादा नियंत्रण, ये सही है।
छात्रों के साथ प्रभावी ढंग से संप्रेषण के लिए शिक्षकों को किसका उपयोग करना चाहिए? निकटतापरक रणनीतियों का, तात्कालिक व्यवहार का, परिहास का, प्रतिभाग आधारित छलनियों का। तो यहाँ पे ये समझना हमें कि प्रभावी जो संप्रेषण कौशल है उसमें शिक्षक को प्रवीण होना चाहिए। ऐसा होने से शिक्षार्थी तक ज्ञान आसानी से पहुँच पाएगा। शिक्षण के दौरान शिक्षण को भाषा शुद्धता, संक्षिप्तता तथा तार्किक क्रम में विषय के प्रस्तुतिकरण की ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रभावी ढंग से संप्रेषण के लिए शिक्षकों को निम्न का उपयोग करना चाहिए, जैसे निकटतापरक रणनीति का, तात्कालिक व्यवहार का, परिहास का। कक्षा में अशाब्दिक व्यवहार के आंतरिक संकेतक किसके निदान में हेल्प करते हैं? तो ये है इंटरपर्सनल डायनेमिक्स के। जब संदेश जो है ये शब्दों के अलावा चिन्हों, लक्षणों अथवा संकेतों तथा सूचित चिन्हों के द्वारा संचालित हो तो उसको अशाब्दिक संचार कहते हैं। कक्षा में अशाब्दिक व्यवहार के आंतरिक संकेतन अंतर व्यक्ति गतिशीलता के निदान में सहायता करते हैं। विषय वस्तु को प्रासंगिक बनाना कक्षागत संप्रेषण व्यवहार में निहित है। दूसरा, यह शिक्षकों का प्रकार्य नहीं है कि वे विद्यार्थियों द्वारा प्रभावी अंतःक्रिया की दृष्टि से सूचना को व्यवस्थित कराएं। तो यहाँ पे ये समझना हमको कि विषय वस्तु को प्रासंगिक बनाना कक्षागत संप्रेषण व्यवहार में निहित है। यह अभिकथन पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ही है कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के लिए अधिगम्य बनाना, जिसे वे सही ढंग से सीख पाएँ। लेकिन तर्क आर गलत है, क्योंकि शिक्षक की ही जिम्मेदारी होती है कि वे सभी सूचना को व्यवस्थित व सही ढंग से उपलब्ध कराएं, जिसे विद्यार्थी अधिगम कर सके और शिक्षण की प्रभाविता बनी रहे। अशाब्दिक संप्रेषण को माना जाता है नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है उसको कंसीडर करते हैं प्रिसाइज यानी सटीक, इनफॉर्मल में, फॉर्मल में, कल्चर फ्री में। तो संचार के वे सभी माध्यम अशाब्दिक संप्रेषण में शामिल होते हैं, जो ना तो लिखित और ना ही मौखिक शब्द में व्यक्त होते हैं। संकेत, हाव भाव, भाव भंगिमा इत्यादि अशाब्दिक संप्रेषण के एग्जाम्पल हैं। अशाब्दिक संप्रेषण को अनौपचारिक माना जाता है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।